क्या होगा अगर युद्ध में इंसानों की जगह एआई फैसले लेने लगे? अगर एक कंप्यूटर सिर्फ कुछ मिनटों में यह तय कर दे कि कौन सा शहर, कौन सी बिल्डिंग और कौन सा व्यक्ति अगला टारगेट होगा। 2025 और 26 के बीच में इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव हुआ उसमें सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही इस्तेमाल नहीं हुए। इस युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी एक हथियार बन चुका था। एआई ने टारगेट ढूंढे, हमले का समय तय किया और इंटरनेट पर झूठी खबरें भी फैलाई। आज की वीडियो में हम समझेंगे एआई ने इजराइल ईरान वॉर को कैसे बदल दिया और क्यों यह भविष्य की युद्ध की झलक है। सबसे पहले समझते हैं टारगेट पहचानने में एआई का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। पहले जमाने के युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती होती है इनेमी कहाँ है, उसे कैसे पहचानेंगे। पहले यह काम इंसानी एनालिस्ट करते थे, लेकिन आज के समय में मिलती है इतनी ज्यादा जानकारी कि इंसानों के लिए उसे एनालाइज करना लगभग असंभव है। उदाहरण के लिए सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज, फोन सिग्नल्स, रैडर डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट, इन सबको मिलाकर लाखों जीबी डेटा हर दिन बनता है। यहीं पर एआई काम आता है। एआई एल्गोरिदम इन सभी डेटा को एनालाइज करके संभावित टारगेट पहचान सकता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार एआई सिस्टम ने 24 घंटे के अंदर लगभग 1000 संभावित टारगेट्स आइडेंटिफाई कर दिए थे। इनमें शामिल थे मिसाइल्स लॉन्च साइट, मिलिट्री बेस्ड कमांड सेंटर्स, रिवॉल्यूशनरी गार्ड लीडरशिप लोकेशंस। एआई सैटेलाइट इमेज देखकर यह पहचान सकता है क्या यह साधारण ट्रक है या मिसाइल लॉन्चर। इससे इंटेलिजेंस गैदरिंग की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं किल चेन। किल चेन का मतलब होता है टारगेट डिटेक्ट करना, टारगेट वेरीफाई करना, स्ट्राइक अप्रूव करना, अटैक एग्जीक्यूट करना। पहले यह प्रोसेस कई घंटों या दिनों तक चलता था, लेकिन एआई की वजह से यह प्रोसेस मिनटों में हो सकता है। एआई सिस्टम यह प्रिडिक्ट कर सकता है टारगेट मूव करेगा या नहीं, आसपास सिविलियन है या नहीं, कौन सा वेपन सबसे इफेक्टिव होगा। कुछ सिस्टम तो स्ट्राइक टाइमिंग भी रिकमेंड करते हैं। इसका मतलब है कि एक मूविंग मिसाइल लॉन्चर को डिटेक्ट करके कुछ ही मिनटों में ड्रोन स्ट्राइक किया जा सकता है। इसे कहते हैं किल चेन कॉम्प्रेशन और यह मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। एआई सिर्फ टारगेट ढूंढने तक ही सीमित नहीं है, यह मिलिट्री लीडर्स को डिसीजन लेने में भी मदद करता है। एआई सिस्टम बैटलफील्ड सिमुलेशंस रन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर इस मिसाइल बेस पर हमला किया जाए तो इनेमी का रिस्पांस क्या हो सकता है, या अगर यह रैडर स्टेशन डिस्ट्रॉय किया जाए तो इनेमी एयर डिफेंस कितनी कमजोर होगी। एआई हजारों सिनेरियोस सिमुलेट करके कमांडर्स को बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है फाइनल डिसीजन अभी भी इंसान लेते हैं। एआई सिर्फ एक टूल है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है एआई की इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग में बढ़ती जा रही है। लेकिन इस युद्ध का सबसे इंटरेस्टिंग और खतरनाक हिस्सा था सोशल मीडिया पर अपने कई वीडियोस देखे होंगे। बड़े बड़े एक्सप्लोजन, जलते हुए शहर, मिसाइल स्ट्राइक्स, लेकिन उनमें से कई एआई जनरेटेड थे। जनरेटिव एआई टूल्स की मदद से कुछ अकाउंट ने फेक वीडियोस बनाए। इन वीडियोस में दिखाया गया कि बड़े शहर पर हमला हुआ, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। दुबई जैसे सिटी का नाम आया था और वीडियो वायरल हो गए थे। इन वीडियो का उद्देश्य था लोगों में डर फैलाना, इनेमी को कमजोर दिखाना और इंटरनेशनल ओपिनियन इन्फ्लुएंस करना। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एआई का एक और इस्तेमाल हुआ फेक इमेजेस बनाने में। कुछ मैनिपुलेटेड फोटोज में दिखाया गया कि फेमस बिल्डिंग पर हमला हुआ, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ इमेज में डैमेज को एग्जैगरेट किया गया।
कभी कभी तो एआई से पूरी तरह फेक फोटोज भी जनरेट कर दिए गए। समस्या यही है कि आज की एआई इमेज इतनी रियलिस्टिक होती है कि कई लोग उन्हें असली मान लेते हैं और यही मिस इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलती है। एआई का इस्तेमाल प्रोपोगंडा बनाने में भी हुआ। एआई टूल से बनाए गए पैट्रियोटिक पोस्टर्स, मिलिट्री वीडियोस, स्पीचेस, फेक न्यूज़ आर्टिकल्स, कुछ कंपाइंस में यह तक दावा किया गया कि इनेमी लीडर्स को मारे गए हैं, जबकि बाद में पता चला कि यह फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको बताऊंगा एआई बॉट्स कैसे पोस्ट को एम्पलीफाई करते हैं और लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया उसे बारे में ही बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक पोस्ट किया गया और एक ओरिजिनल पोस्ट एक अकाउंट से हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, ईरानीज मिसाइल स्ट्राइक डिस्ट्रॉय मेजर इजराइल मिलिट्री बेस्ड, मैसिव डैमेज रिपोर्टेड। यह पोस्ट शायद सच भी हो सकता है या पूरी तरह फेक भी हो सकता है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। कुछ सेकंड के अंदर हजारों एआई कंट्रोल बॉट अकाउंट इस पोस्ट को रिट्वीट करते हैं, लाइक करते, कमेंट करते। उदाहरण के लिए, दिस इज ह्यूज न्यूज, वर्ल्ड मीडिया इज हाइडिंग दिस, ईरान जस्ट चेंजेस द वॉर। अब यह पोस्ट वायरल दिखने लगता है। एआई बोट्स एक ही नैरेटिव को अलग अलग तरीके से पोस्ट करता है। इजराइल बेस डिस्ट्रॉयड, मैसिव स्ट्राइक बाय ईरान, इजराइल हाइडिंग द ट्रूथ, लेकिन मैसेज लगभग वही रहता है। कुछ ही मिनटों में हजारों ट्वीट, सेम हैशटैग, सिमिलर वर्डिंग, ट्रेंडिंग सेक्शन में यह टॉपिक आ जाता है। अब असली यूजर्स ये ट्रेंड देखते और सोचते इतने लोग इसे बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये सच होगा, और वो भी शेयर करते, रिएक्ट करते, डिबेट करते और नैरेटिव और तेजी से फैलाते। अब इंटरनेट पर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि शुरुआत में ये सिर्फ कुछ एआई बॉट नेटवर्क्स के द्वारा बनाया गया ट्रेंड था। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहते हैं नैरेटिव एम्प्लीफिकेशन, जहां एआई बॉट्स को इस्तेमाल करके किसी भी स्टोरी को इतना एम्प्लीफाई किया जाता है कि वह ग्लोबल ओपिनियन जैसा दिखाई देने लगता है। इजराइल और ईरान के बीच हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट हमें एक बहुत बड़ी चीज दिखाता है। फ्यूचर वॉर्स सिर्फ गन्स और मिसाइल से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि एल्गोरिदम, डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे तय होगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। और शायद भविष्य में सबसे ताकतवर सेना वही रहेगी जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार नहीं, बल्कि वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल एआई सिस्टम होंगे। और यही कारण है कि आज दुनिया की लगभग हर बड़ी मिलिट्री एआई टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि फ्यूचर का युद्ध शायद बैटलफील्ड पर नहीं होगा, बल्कि एल्गोरिदम के अंडर लड़ा जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।